दोस्तों नमस्कार। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लगभग 2 महीने के बाद, तो देश कोरोना संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आज मेरा मन किया कि मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करूं, तो हम बहुत सारे विषय पे आज आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में गिरावट क्यों आई, सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं उस पर चर्चा करेंगे, और हमारे देश का भविष्य क्या दिखता है उस पर चर्चा करेंगे, और अंत में ये चर्चा करेंगे कि क्या निवेश का ये उचित समय है। तो सबसे पहले जो मैंने पिछले 24 मार्च को आपके साथ वीडियो शेयर किया था वहां से शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आशंका व्यक्त की थी कि 24 मार्च को आज तक का मार्केट ने बॉटम बनाया, और फिलहाल की कंडीशन में देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये टूटेगा भी आसानी से नहीं। उस दिन जब मैंने आपसे शेयर किया था तो मैंने बताया था कि मुझे जो दिख रहा था, अप्रैल में एक बड़ी तेजी की संभावना मुझे दिखाई देती थी, जिसने कि इंडेक्स को 7600 से बढ़ाकर 9400 तक पहुंचा दिया। लगभग 30% की रिकवरी एक महीने में आई, जो कि एक ऐतिहासिक रिकवरी थी। उसके बाद मई महीने में अब तक मार्केट लगातार कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और जैसे जैसे चीजें सुधरती जा रही हैं, जैसे जैसे हम लॉकडाउन से बाहर निकलने की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बाजार में स्थिरता आने की संभावना है और धीरे धीरे तेजी भी बनने की संभावना है। दोस्तों प्रश्न पैदा होता है, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि कोरोना ये जो गिरावट बाजार में आई है ये क्यों आई। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप बिल्कुल सही सोचते हैं, इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी और सभी कल कारखाने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गए थे, तो निश्चित रूप से इकोनॉमी की ग्रोथ जीरो हो गई थी, जिसका प्रभाव हमारे इक्विटी मार्केट पे बड़ी तेजी से दिखाई दिया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के समझ में आया, मार्केट को ये लगा कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नीचे हो गए हैं, अंडर वैल्यूड हो गए हैं, तो अप्रैल में एक अच्छी तेजी बनी बाजार में। अब जैसे जैसे आप लोगों के सामने सूचनाएं आ रही हैं कि सरकार लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, सरकार बहुत सारे स्टेप ले रही है, और लॉकडाउन से हम बाहर निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे वर्किंग कंडीशन में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, जो सरकार ने स्टिमुलस 21 लाख करोड़ का स्टिमुलस घोषित किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमें बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये लगता है कि ये स्टिमुलस इकोनॉमी के लिए शायद काफी नहीं है। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी ये बात कही है कि हम कितना भी ऐसे मौके पे कर लें वो कम ही रहेगा, लेकिन सरकार ने इसमें बड़ी चालाकी से, बड़ी दूरदर्शिता से बहुत सारी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की, बहुत सारे रिफॉर्म करने की कोशिश की, और एक झटके में बहुत सारी चीजें हमारे सामने ले आए। अगर खाली रिफॉर्म के बारे में चर्चा करना चाहें तो एक लाइन में मैं देखूं कि अंतरिक्ष का खोल देना प्राइवेट प्लेयर के लिए, भारत जैसे देश के लिए मील का पत्थर हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारी छूट देना, एमएसएमई में बहुत सारी रियायतें देना, उनको ज्यादा क्रेडिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये उल्लेखनीय बातें हो सकती हैं। उसके अलावा हर गरीब, हर कामगार को उसके जेब में कुछ पैसे देना, किसान को कुछ सहायता देना, और एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की तरफ ले जाने के लिए, किसान की आय को डबल करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तरफ भी सरकार ने काम किया है। इन सभी कारणों
इन सभी कार्यों की वजह से आने वाले समय में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। न सिर्फ हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्री आएंगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो हम क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो हमारी कृषि को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे किसान की आय बढ़नी निश्चित है। मैं उस पर बहुत डिटेल में चर्चा इस पर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हम सब्जेक्ट से भटक जाएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार का एक दूरगामी प्रयास है, और आज मैं पेपर में पढ़ रहा था तो सरकार अभी और बहुत सारे सुधार करने के लिए उत्सुक दिखाई देती है। ये बहुत अच्छी बात है। इन सभी बातों से, उसके अलावा कोरोना संकट की वजह से चाइना से जो देश नाराज होके वहां से निकल रहे हैं, भारत उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में पूरी ताकत लगा रहा है। उसके लिए चाहे लैंड रिफॉर्म हो, चाहे लेबर रिफॉर्म हो, या क्लियरेंस की जो समस्याएं उनको होती हैं, उसको निपटने के लिए भी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले सालों में इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर बनेगा। तो निश्चित रूप से हमारा और आपका भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। अब प्रश्न होता है दोस्तों कि जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो क्या ये निवेश का उचित समय है? दोस्तों, निवेश का उचित समय जानने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट के वैल्यूएशन की तरफ जाना होगा। मार्केट हमारा वैल्यूएशन के हिसाब से किस जगह पे स्थिर है। दोस्तों, हमारे देश में एक सबसे ज्यादा प्रचलित टर्म मानी जाती है, वो होती है मार्केट कैप टू जीडीपी। यानी सेंसेक्स की जितनी भी कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देश के जीडीपी की तुलना में कहां पे स्टैंड करता है। जब 2008 में मार्केट ने पीक बनाया था, तब उस टाइम हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी 158 के आसपास था। जब मार्केट ने 24 मार्च को बॉटम बनाया था, तो मार्केट कैप टू जीडीपी 40 के आसपास था। आज मार्केट कैप टू जीडीपी लगभग 49.21 है। इसका मतलब हम बिल्कुल बॉटम के आसपास ही घूम रहे हैं। 100% यहां से जब रिकवरी आएगी तो तेजी की सुनामी आने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, आज हम इंटरेस्ट रेट कट के सिनारियो में जी रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों में आरबीआई ने जबरदस्त तरीके से इंटरेस्ट रेट कट किए हैं। आने वाले समय में 2-3-4 महीनों में और तेजी से कट होने की संभावना है। हो सकता है कि हमारा सेविंग का ब्याज दर 1 से 2% के बीच रहे, एफडी का ब्याज दर भी 2 से 3% के बीच रहे। ये मैं आपको आने वाले 1-1.5 साल के बाद की बात बता रहा हूं। ये 1-1.5 साल के अंदर हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको बैक करने के लिए, अपने बैंकों को सपोर्ट देने के लिए अब आरबीआई ये करेगा, इसकी 100% संभावना है। इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में हमारे देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। और ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट बॉटम की तरफ जाता है तो इक्विटी मार्केट हमेशा पीक आउट तभी होता है। आज आप देखेंगे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा बीमारी और डेथ अमेरिका में हुई है। चाहे वो पॉजिटिव केस की बात हो और चाहे डेथ की बात हो।
लेकिन वहां का बाजार अपने पीक से थोड़ा सा ही नीचे है। क्यों? उसका मुख्य कारण है कि वहां पे ब्याज की दर 0 है। यदि किसी देश में इंटरेस्ट रेट बैंक में जमा करने पे आपको ब्याज मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब वहां पे निवेशक इक्विटी मार्केट की तरफ ऑटोमेटिकली जाएंगे। सरकार वहां की जो स्टिमुलस दे रही है, वहां की इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, तो नेचुरली वहां की इक्विटी के रिटर्न अच्छे आएंगे। बिल्कुल यही केस हमारे यहाँ भी होने वाला है। अभी हमारे यहाँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट 5% एफडी का है, तो अभी हमको ये समझ में कम आ रहा है। लेकिन अगर आप इस बात को समझेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कहाँ जाने वाले हैं, तो ये प्रश्न का जवाब हमारे लिए आसानी से आ जाएगा। लिक्विडिटी इस टाइम जबरदस्त है। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि रिवर्स रेपो में आरबीआई के पास लगभग 8 लाख करोड़ रुपए हैं। क्योंकि बैंकों के पास लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है, और अभी क्योंकि कोरोना की वजह से डिमांड अभी नहीं आई है, ये बात भी सही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो लोन सैंक्शन करा रखे हैं, तो उनका डिस्बर्समेंट नहीं कराया है उन्होंने। तो वो 7-8 लाख करोड़ रुपए रिवर्स रेपो में आरबीआई के पास अगर वो जमा है, तो वो धीरे धीरे आरबीआई उसकी कोई और विंडो निकाल के वहां से वो पैसे निकालने के लिए बैंकों को मजबूर कर देगा। अल्टीमेटली बैंकों को मार्केट ऑपरेशन में पैसे लगाने पड़ेंगे, तो इंडस्ट्री का पहिया तेजी से भागेगा। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो बैंक का रिस्क भी कम होगा, बैंक को एनपीए की संभावना भी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के जो दिखाई देता है, और कुछ सरकार और उपाय करेगी, उन्हें मिला के ये दिखाई देता है कि आने वाले 4 महीने के बाद, यानी अक्टूबर ऑनवर्ड, हमारी इकोनॉमी में तेजी से सुधार दिखाई देगा। तो दोस्तों, यदि अक्टूबर से हमारी इकोनॉमी में तेज सुधार आएगा, तो स्टॉक मार्केट इसको बड़ी जल्दी, हमारा अनुमान यह है कि शायद जुलाई से मार्केट में तेजी अच्छी बननी चाहिए। जून अभी कुछ और ऐसा ही रह सकता है, लेकिन जुलाई से मार्केट में तेजी बननी चाहिए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण यह भी है दोस्तों कि अब जैसे सारी दुनिया कर रही है कि कोरोना को अब हमें साइड में रख के अब अर्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जहान की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो जहान की तरफ ध्यान देने के मतलब यह है कि अब कोरोना बाकी बीमारियों की तरह, जैसे और बीमारियां होती उसी की तरह साइड में रहेगा। उसकी प्रिकॉशन हम ध्यान में रखते हुए अपने निजी व्यवहार को करेंगे, जनरल व्यवहार को करेंगे, अपने व्यापार को करेंगे, बिजनेस को करेंगे, जॉब को करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने कोरोना के नेगेटिव पार्ट को सोचा है कि कोरोना हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर रहा है, लेकिन जरा हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोरोना की वजह से अगर हम डेथ का टोटल आंकड़ा देखें भारत देश में, तो मैं मान के चलता हूं कि कम से कम जितनी डेथ नॉर्मली 2 महीने में देश में हुआ करती थी, शायद उसकी 5 या 10% ही डेथ टोटल हो रही है। क्योंकि कोरोना के अलावा एक्सीडेंट या अन्य बीमारियों से या पोल्यूशन से जितनी बीमारियों से लोगों की डेथ होती थी, उसके मुकाबले कोरोना के मुकाबले डेथ और बीमारों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, देखने में बहुत डरावना लग रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में कोरोना ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपनी जो भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है उनका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि मार्केट से डरिए मत। हम कोई सट्टेबाजी बाजार में नहीं कर रहे, हम एक निवेशक है, देश की इकोनॉमी में निवेश करने वाले। इकोनॉमी में सुधार जरूर होगा, सारा देश इसके लिए कृत संकल्प है, और उसका फल हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज की तारीख में सबसे पेन वाला समय है, तो नेचुरली सबसे ज्यादा गेन वाला समय भी हम ही लोगों को मिलने वाला है, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। जितना ज्यादा पेन होगा उतना ही बड़ा गेन होगा।
अब पेन किस बात का है, खाली हमें सब्र रखना है, पेशेंस लूज नहीं करना है। अगर हमारे पास स्पेयर फंड है तो हमें जोश के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर हमें डर लग रहा है तो भी हम चुपचाप बैठे ना, कुछ नहीं करना है, तो भी हम पार हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, आप जैसे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइम में किया है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और मैं सब दोस्तों को यही चाहता हूं कि सब दोस्त इसी रास्ते पे चलें कि जब भी बाजार में गिरावट आए अपना अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, फिर हम बाद में सोचते हैं कि ये मौका तो अच्छा था, मार्केट का जो मार्केट कैप टू जीडीपी जो था वो 49 के आसपास था, सबने मुझे बताया था, लेकिन हम कर नहीं पाए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो गन। थैंक यू, जय हिंद।